तो अब तक हमने देखा था कि जंगकुक ने जब सिगरेट मांगी तब जेहू वो लाने जाने लगा, लेकिन दूसरे ही पल वो रुकता है कि भाई बिल्कुल भी नहीं, आपको कोल्ड हो गया है तो पहले दवाई खा लो और खाना खा लो। फिर से उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने जंगकुक को दवाई तो पिला दी है, तो फिर अब खाना ही बचा है। तो फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप बस खाना खा लो। लेकिन जंगकुक ने गुस्से से चिल्लाया कि मैं खाना नहीं खाना चाहता, मेरे लिए सिगरेट ले आओ। जेहूप डर गया और सिगरेट ले आया। स्मोकिंग करने के बाद जंगकुक थोड़ा काम डाउन हुआ और उसने जेहूप से कहा कि जाओ कुछ वाइन ले आओ, चलो ड्रिंक करते हैं। और उस वक्त तुम मुझे बताना कि पिछले आधे सालों में तुमने क्या किया। जेहूप ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ कि अभी आप अच्छे मूड में नहीं हो, लेकिन आप बीमार हो, तो फिर चलो अभी ड्रिंक नहीं करते हैं, मैं आपके लिए खाना गर्म करके ले आता हूँ। जंगकुक ने चिल्लाया कि तुम मुझे कोमल नाजुक सी लड़की समझ रहे हो, जब मैं जाने के लिए कहूँ तो जाओ। तो फिर जेहूप मान गया कि हाँ ठीक है। फिर वो लोग खाना खाने बैठे और जंगकुक ने पूछा कि बताओ कि पहली बार तुमने जब ज्वाइन किया था तब कैसा था और बाद में फिर कैसा रहा। जेहूप ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया कि शुरुआत में कैसा रहा उसकी तो बात ही मत करो, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। 16-15 लोगों को एक ही डोम में सोना पड़ता था और पैरों की गंदी गंदी बदबू आती थी। उन लोगों को लगता था कि मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा हूँ। वो लोग हर बार मुझे बुली करते थे। बिल्कुल भी दया ना दिखाते हुए जंगकुक ने कहा कि अगर तुम्हारी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो फिर वो लोग तुम पर ही गुस्सा निकालेंगे ना। तुम्हें टब बनने के लिए मिलिट्री में भेजा गया था। जेहूप ने कहा कि सिर्फ टब बनना होता तो ठीक था, पर वो लोग तो गैंग बनाकर मुझ पर टूट पड़ रहे थे। जब चाहे तब वो लोग मुझे पीटने लगते और अपने सारे गंदे काम भी मुझसे ही कराते। ये सुन के तो जंग को गुस्सा हो गया और उसने जोर से चॉपस्टिक टेबल पर रखी और चिल्लाया कि डैमेट, क्या लियू का ग्रैंडसन तुम्हारी कैंप में नहीं था? मैंने स्पेशली उसके अंकल से रिक्वेस्ट की थी कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। जब तुम्हें बुली किया जा रहा था तब तुम उसके पास क्यों नहीं गए थे? जेहूप ने थोड़ी देर बाद कहा कि उसकी तो बात ही मत करो, उसने तो सबसे ज़्यादा मुझे बुली किया। जंगकुक ने अपना फ़ोन उठाया कि वो तो एकदम ही यूज़लेस निकला, मैं अभी उसके अंकल को कॉल करता हूँ। लेकिन जेहूप उसे रोकने लगा कि नहीं भाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर, वो जंगकुक का गुस्सा शांत करने के लिए उसे खाना ऑफर करने लगा कि भाई मैं अभी आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे बार बार बुली नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था। जंगकुक का गुस्सा उतरने भी लगा था कि सच में क्या तुमने ये खुद से सॉल्व कर लिया था? जेहूप ने कहा कि हाँ सच में भाई, मैं पहले एकदम ही केयरलेस हुआ करता था और आपको उस वजह से मेरी चिंता होती थी। लेकिन अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। भाई बस आप बोलो, मैं किम और जिमीना को सबक सिखा दूंगा। वो दोनों 2 महीने तक तो बेड से उठ ही नहीं पाएंगे। मैं ऐसी उनकी हालत कर दूंगा। लेकिन जंगकुक ने कहा कि तुम कुछ दिनों के बाद आर्मी में वापस जाने वाले हो, तो फिर यहाँ पर मुसीबत मत खड़ी करो। उन दोनों से कैसे निपटना है वो मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। और वो मन में बोलता है कि पहले वाले की तो ऑलरेडी ऐसी हालत हो गई है कि उसे 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक तो बेड पर ही रहना पड़ेगा। और दूसरे की बात करें तो अगर जेहूप ने उसे उकसाया तो फिर जेहूप की वाट लग जाएगी।